हेलो गाइस, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस स्ट्रीट पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पे है कि हमें सिद्ध करना है जो जीरो है हमारा परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। जो हमारा जीरो है वो कैसा है, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या दे रखा है, जीरो एक परिमेय संख्या है। परिमेय शब्द आया है तो हम पहले परिमेय की कंडीशन जानते हैं। परिमेय संख्या होती क्या चीज है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में क्या करें, लिख सकें। और क्या हो क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हर कोई बोलता है, पर इसका मतलब क्या होता है इसे जरा बताते हैं पहले, ठीक है। तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो अर्थात क्यू का जो मान हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी नंबर के नीचे जो हमारा जीरो होता है वो बड़ी खतरनाक वैल्यू होती है। खतरनाक कैसे, अर्थात जीरो के साथ किसी भी नंबर का क्या करो, गुणा कर दो, तो जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के साथ आप उसका क्या करो, भाग कर दो, ठीक है। आप किसी भी नंबर के साथ उसका क्या करो, भाग कर दो, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, जीरो होता है, ठीक है। तो अर्थात ना तो इसके साथ गुणा करना ठीक होता है और ना ही भाग करना, ठीक है। तो जरा देखते हैं तो क्या हुआ, क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो। तो जो क्यू की वैल्यू हो वो क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी ये कंडीशन आपके पास नहीं है कि जो पी का मान हो वो क्या हो या क्या ना हो। तो आइए पी का मान रखते हैं। पी का मान कितना है, पी का मान अर्थात जीरो एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए ना। तो हमने क्या किया, जीरो रख दिया और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम परिमेय की कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्यू का मान बस हमें जीरो नहीं रखना, तो क्यू का मान हमें जीरो नहीं रखना, तो हम क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, माइनस का पांच लिख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, बट क्या नहीं लिख सकते, जीरो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पी बाई क्यू के रूप में लिख गया या फिर नहीं, क्योंकि जो हमारा जीरो है ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, जिसमें जीरो हो और सकारात्मक और नकारात्मक संख्या हो, अर्थात प्लस की वैल्यू हो और क्या हो, माइनस की वैल्यू हो। तो जीरो के साथ में ना, तो जीरो हमारा क्या हुआ, पूर्णांक संख्या हुई। और क्या हुई, परिमेय की डिफिनेशन क्या हुई परिमेय संख्या की, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने एक पूर्णांक संख्या नीचे भी लिख दी, क्या लिख दिया, फाइव लिख दिया, कितना लिख दिया, वन लिख दिया। यहाँ पर हम फाइव भी लिख सकते हैं, माइनस का लिख सकते हैं, प्लस का भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पर हम जीरो नहीं करेंगे। तो जो हमारा अब ये मान होगा वो तो जीरो होगा, पर ये जो हमारा जीरो है ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, अर्थात रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। तो अगर आपसे अब कभी पूछा जाए कि जीरो हमारा कैसी संख्या है, तो कैसी कहोगे आप, परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है, क्योंकि वैल्यू हमने क्या किया है, जीरो नहीं रखा, पूर्णांक संख्या रखा है। और जो जीरो होता है वो कैसी होती है, पूर्णांक खुद ही होती है। और जीरो जब जब जीरो में वन का आप भाग करोगे तो क्या होगा, जीरो मान आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।